अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्जिमा। इसे एटॉपिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं। दिस इज़ अ स्किन कंडीशन इन विच योर स्किन बिकम ड्राई, इची एंड इन्फ्लेम्ड। ये बच्चों और बड़ों में कॉमन डिजीज़ है। एटॉपिक डर्माटाइटिस के होने की कोई ख़ास रीज़न नहीं है, लेकिन ये जेनेटिकली भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी। इन्वायरमेंट में हॉट एंड कूल वेदर, केमिकल, डिटर्जेंट, सोप और सन एक्सपोजर इसकी मेन वजह हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। हमने सिर्फ इसकी जो सिम्टम्स होती हैं उनको कंट्रोल करना है। अगर आपकी स्किन रेड हो रही है, इची हो रही है, तो हमने इसकी रेडनेस को और इचीनेस को कम करना है। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ये बिल्कुल जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जिसकी एक मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है, आपने बस उसको मैनेज करना है। जिनको ये होती है इनको फॉरएवर मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है एलोपेशिया एरेटिका। ये भी ख़वातीन में होती है। इनके दरमियान से कहीं से भी बाल दायरे की शक्ल में या लंबाई की शक्ल में झड़ जाते हैं और बिल्कुल प्लेन स्किन नज़र आने लग जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ की मेन जो रीज़न है वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। इसीलिए ख़वातीन में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अगर एक्जिमा बच्चों में है या टीन एज में है तो जैसे ये बड़े होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा हार्मोनल चेंजिंग की वजह से और न्यू सेल्स बनने की वजह से। मगर अगर ये अडल्ट्स में है, यानी कि 30 से अबव लोगों में है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, तो ये लॉन्ग टर्म चलता है। ये ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर ठीक हो गया। आप इसकी मेडिकेशंस लॉन्ग टर्म आपको लेनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले आपने बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है, क्योंकि अगर एटॉपिक डर्माटाइटिस ख़राब हो जाए तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। आपकी स्किन कैंसरस भी हो सकती है, क्योंकि आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है जिससे आपकी स्किन रेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और हॉट फ्लैशेस होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हो और सो भी नहीं सकते हो। आपका स्ट्रेस लेवल मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब्स हो जाता है और ख़ारिश करने से आपकी स्किन मज़ीद ख़राब हो सकती है। इस कंडीशन में आपने कोई घरेलू टोटके इस्तेमाल नहीं करने हैं। मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने एंटीहिस्टामिन यानी एलर्जी की कोई भी टैबलेट लेनी है और साथ में कोई भी स्टेरॉयड क्रीम आपने इस्तेमाल करनी है जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो रही हो, बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही हो और हॉट फ्लैशेस हो रहे हों, तो इसके लिए जो बेस्ट स्टेरॉयड ऑइंटमेंट है वो है एक्जिमस। ये आपकी रेडनेस को और उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा। इसको लगाने से बहुत ज़्यादा जलन होगी, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कोई सा भी अच्छे वाला मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर अप्लाई करना है और ये रात में आपने लगानी है, दिन में नहीं लगानी है। रात को आपने ये ऑइंटमेंट अपने पूरे फेस पर लगाना है और इसके ऊपर कोई भी अच्छे वाला मॉइस्चराइज़र जो एक्जिमा के लिए हो। ये मेडिकेटेड बहुत अच्छे एक्जिमस मॉइस्चराइज़र मिलते हैं। आपने ये लगाना है और इसके साथ आपने एंटी एलर्जी टैबलेट लिखानी है और इसके साथ आपने एंटीबायोटिक भी खानी है। और अगर जब ये आपकी रेडनेस और हॉट फ्लैशेस ये ख़त्म हो जाएं और फिर आप नॉर्मल थोड़ी आपकी स्किन हो जाए और लेकिन फिर भी कुछ एरिया में और कहीं कहीं एक दो दाने बन जाए और उनमें ख़ारिश हो, तो उसके लिए आपने कोई सा स्टेरॉयड जो मार्केट में मिलता है जैसे कि बेटनाविट एन है, आप ये भी सिर्फ उन दानों पर और ख़ारिश वाले एरिया पर लगा लें तो उससे आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। आपने फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड करने हैं और पिज़्ज़े और बर्गर और इस तरह की चीज़ें बंद कर देनी हैं। इसके साथ आपने कोई भी अच्छे वाला मल्टी विटामिन्स लेने हैं जिसमें बायोटिन भी हो, कोलेजन हो
विटामिन सी हो और विटामिन ए हो, जो स्किन और हेयर और नील्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किए होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना है, उसके लिए आपने वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है। घर में जो केयर आपने करनी है वो ये है कि आपने वार्म बाथ लेना है, यानी हल्का गर्म पानी से, ठंडे पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, और टॉवल से चेहरे को नहीं रगड़ना है, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र आपने इस्तेमाल करना है। बार बार जब भी आप मुँह धोएं या दिन में जब भी आपको हल्की इचिंग फील हो तो फ़ौरन आपने अपने चेहरे को ड्राई नहीं होने देना है। इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे आपकी स्किन ड्राई होगी वैसे ही इस पर ख़ारिश शुरू हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देना और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है, और वो भी मेडिकेटेड जो एक्जिमा के लिए हो। इसके अलावा आपने सूरज में नहीं जाना है, पूरी कोशिश करें कि ना जाना पड़े, और घर में भी आपने सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब आपकी स्किन रेड और इची हो रही हो उस वक्त आपने कुछ नहीं अप्लाई करना है, लेकिन जैसे आपकी स्किन रेडनेस ख़त्म हो गई हो और इचीनेस कम हो गई हो तो आप घरेलू.com में एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है इसके लिए, शहद है और रोज़ वाटर, इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके अपने चेहरे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। या फिर क्लेंजिंग करना चाह रहे हैं, जब आपकी स्किन रेडनेस ख़त्म हो गई है, इचीनेस ख़त्म हो गई है, तो आप क्लेंजिंग कर सकते हैं शहद और एलोवेरा से। इसके अलावा आपने कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना है। माइल्ड आपने फेस क्लिनजर्स लेने हैं, माइल्ड आपने फेस वॉश यूज़ करना है, सोप डिटर्जेंट आपने दूर रखने हैं, और हमेशा फ्रेगनेंस फ्री आपने मॉइस्चराइज़र लेना है। आपने कोई खुशबू नहीं लगानी है, कोई परफ्यूम, कहीं जाना हो आपने परफ्यूम वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, और सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा हार्श और रेशमी कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे और सही मेडिकेशन लेंगे तो ये एक्जिमा कुछ लोगों में ख़त्म भी हो जाता है, और कुछ में ये है कि कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो गया, 6 माह के लिए, साल के लिए दोबारा अपीयर हो जाता है। अगर आप कोई भी हार्श केमिकल यूज़ करेंगे या कोई इस तरह के कुछ भी किए करेंगे तो ये दोबारा आ जाता है। बस इसको मैनेज करके आपने चलना है, बिल्कुल जैसे आप शुगर को मैनेज करते हैं इसी तरह दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ को आप मैनेज करके चलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।